around the powerful theme of creating resilience by the esteemed Dr. Radhe Shyam Bandhu Gupta ji. We are truly honored. I have a list of achievements that he has. So he has been writing since 1962. I think बहुत सारे लोगों का उस टाइम पे जन्म भी नहीं हुआ था. Please. His first book, Barsere Ghan, came out in 1962. Janpat in 1967. Navgeet in 1980. He was also awarded by our former president, late Shri Atal Bihari Vajpayee ji. उन्होंने एक और तथगत के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की ओर से जयशंकर प्रसाद पुरस्कार के रूप में इन्हें 25 नवंबर 1998 को देकर लखनऊ में सम्मानित किया था. आज इस मंच पर मुझे अपने को पा करके बहुत खुशी हो रही है कि आज इस प्रगति विचार लिटरेचर फेस्टिवल में मुझे कुछ कहने का अवसर मिला है. और मेरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित रहा है और मैंने कई विधाओं में रचनाएं की हैं. विशेष रूप से कविता में गीत अभिव्यक्ति का विशेष रूप से मैंने काम किया. 45 साल से लगातार हिंदी गीतकार को एस्टेब्लिश करने में लगा हुआ हूँ. आज जो हमारे इस आयोजन में हमारे कपिल गुप्ता जी ऑर्गेनाइजर हैं और नेविता वेरी फेस्टिवल डायरेक्टर हैं. आज का जो है विषय क्रिएटिव रेजिलेंसी की बात जो की गई है निश्चित रूप से आपके सकारात्मक सोच का परिचय देती है कि जिंदगी में हम तमाम असंगतियों से जूझते हैं, समस्याओं से जूझते हैं, लेकिन फिर भी जीने का हौसला बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है. और मैं ये मानता हूँ कि दुख और सुख जो है आते रहते हैं. रेजिलेंसी का जो विशेष रूप से विषय रखा गया है वो सहिष्णुता का ही एक दूसरा रूप है. सहिष्णुता का मतलब है चाहे कोई भी दुख हो, कोई भी समस्या हो, उसमें हमें राम बन करके, भरत बन करके, हनुमान बन करके उन समस्याओं से जूझना पड़ता है और राम राज्य स्थापित करना पड़ता है. आपको जहाँ भी अच्छा लगे तो हमें आप समर्थन देंगे तो मुझे कहने में खुशी होगी कि हमारी बात आप तक पहुँच रही है. मैं आप सब श्रोताओं को हृदय से बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप तक ज़रूर पहुँचेगी. मैंने अपने जीवन में 45 साल के बीच में नवगीत के ऊपर विशेष काम किया है. क्योंकि ये फेस्टिवल का आयोजन है इसलिए थोड़ा परिचय दे रहा हूँ कि इस तरह की पुस्तकें मेरी नवगीत आलोचना पुस्तकें हैं जो 500 पृष्ठों की 5-6 पुस्तकें लिखी हमने और उससे हिंदी गीत काव्य को बहुत बल मिला. आप प्रकाशन की दुनिया से भी आप जुड़े हैं, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन 45 साल इसी की सेवा में लगा है और आज भी लगा हूं. और मेरा ये विश्वास है कि जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते, जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते. जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते. बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है. आप सबसे बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है. बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है. सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते, सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते. जिंदगी की जीत में विश्वास जो रखते वे मुसाफिर मुश्किलों को रौंद कर चलते. बस्तियों की रोशनी जिंदा उन्हीं से है. सूर्य बनकर आदमी से प्यार जो करते. आप हैं यद साथ तो हर सफर ही आसान है. आप हैं. देखिए राम के साथ लक्ष्मण चले तो उनकी जो है जंगल की यात्रा भी सुगम हो गई है. आपका साथ, आपकी दोस्ती का बहुत माने है. जब भी कभी आप निराश हों
तो अपने आसपास के दोस्तों को जरूर देखें। 4 पंक्तियां आप दोस्ती के लिए है। आप हैं ये साथ तो और सफर ही आसान है। आप हैं साथ तो हर सफर ही आसान है। चांदने की दोस्ती का भी बहुत एहसान है। चांदने की दोस्ती का भी बहुत एहसान है। लाश साजिश आंधियां करती रहे, लाश साजिश आंधियां करती रहे। प्यार तो हर दर्द का भगवान है। प्यार तो हर दर्द का भगवान है। आप हैं इस साथ और सफर ही आसान है। चांदने की दोस्ती का भी बहुत एहसान है। और लाख साजिश आंधियां करती रहें, प्यार तो हर दर्द का भगवान है। और 4 पंक्तियां देखिए, आप सब मिले। आज ये अवसर मेरे लिए बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आप जैसे सुयोग और बहुत ही रसक श्रोता मिले, कविता प्रेमी मिले, कला में जो है रुचि रखने वाले मिले। आप सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही आप भाग्यशाली हैं कि आप कविता के कुछ शब्द आप सुन रहे हैं और उसको आप वो हृदयंगम कर रहे हैं। मैं सभी श्रोताओं को, भाई बहनों को बहुत ही आदर के साथ ये पंक्तियाँ दे रहा हूँ। सुनिए, तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान। आपके लिए तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान। जिंदगी के अधर पर, जिंदगी के अधर पर तुमने लिखी मुस्कान। जिंदगी के अधर पर तुमने लिखी मुस्कान। और मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने। मुश्किलें आती हैं फिर रेजिलेंस की बात आप कर रहे थे ना, उसी की बात मैं कहना चाहता हूँ। क्या तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान। जिंदगी के अधर पर तुमने लिखी मुस्कान। और मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने। मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने। किंतु तेरा प्यार हर पल बन गया वरदान। किंतु तेरा प्यार हर पल बन गया वरदान। तुम मिले तो हर सफर लगने लगा आसान। और जिंदगी के आधार पर तुमने लिखी मुस्कान। मुश्किलें आती हैं फिर परीक्षा लेने। किंतु तेरा प्यार हर पल बन गया वरदान। ये आपने जो विषय रखा रेजिलेंसी का, उसका मतलब ही यही है कि कितनी भी जो है दुख आए, समस्याएं आए, लेकिन उसका हम समाधान पा सकते हैं यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना जानते हैं। मैं एक गजल आपकी सेवा में रखना चाहता हूँ, यदि आपकी आज्ञा हो तो रखें। आप ताली बजा के हमारा समर्थन करें तो क्योंकि आप बोर ना हो, आपके आदेश के बिना आप कुछ नहीं कहेंगे। तो आइए एक गजल से मैं अपने विचार देना चाहता हूँ कि हमें आगे कैसे जीना है। और तमाम आज समस्याएं पूरे विश्व के आधार पर जो बढ़ रही हैं, उन समस्याओं में भी हमें जीने का रास्ता तलाशना, कैसे तलाशें, इसके लिए मेरे अपने कुछ अनुभव हैं, कुछ सुझाव है, आप ध्यान देंगे। आया है नया दौर, नया मन बनाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए। और लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, लाना है अगर आदमी को आदमी के पास, कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए। कांटों की जगह प्यार की खुशबू बसाइए। आया है नया दौर, नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव को मरहम लगाइए। और ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, ये भी हम आपको सुझाव देना चाहते हैं। आप कितनी बड़ी जो है कोठियों में रहते हो, लेकिन प्यार करने का जो है जज्बा है वो बनाए रखिए। इसी से समाज संगठित है, आप भी मजबूत है, परिवार भी मजबूत है और समाज भी मजबूत है। उसी मैं कहना चाहता हूँ, ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया। ऊंची हवेलियों का प्यार कहाँ खो गया, उनमें भी
उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए, उनमें भी कभी प्रेम का दीपक जलाइए, आया नया दौर नया बन बनाइए। और रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, रिश्तों का आईना आप जानते हैं शीशे का होता है, जरा सा जो है टक्कर लगे टूट जाता है। इस तरह रिश्ते भी बड़े कमजोर होते हैं। उसको मैंने कैसे कहा है, रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, शीशे के महल से नहीं। आप शीशे के महल में रहते हैं फिर भी किसी के रिश्तों पर पत्थर चलाते हैं तो रिश्ता कैसे बचेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि रिश्तों का आईना बहुत नाजुक है दोस्तों, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए, शीशे के महल से नहीं पत्थर चलाइए, आया है नया दौर नया बन बनाइए। और हम सब कमाते हैं, अर्न करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीने की बात करते हैं, ये गलत है। अगर रेजिडेंसी को जीना है तो हम सबके साथ जिए। हमारे माता पिता बुजुर्ग जो बूढ़े हो जाते हैं उनको हमें उपेक्षा नहीं करें, परिवार में सबको साथ में लेके चले। हम सिर्फ अपने बारे में सोचना जीने की कोई मतलब नहीं है। हमें देश के बारे में भी सोचना चाहिए, समाज के बारे में सोचना चाहिए, अंत में परिवार के बारे में जरूरी सोचना चाहिए। यही रेजिडेंसी का सबसे बड़ा महत्व है। आप सुनिए, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत। इन लाइनों पर अगर आप ध्यान देंगे तो जितने भी यहाँ परिवार वाले बैठे हैं सबको खुशी होगी और अच्छा रास्ता मिलेगा। करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, करते रहे जो उम्र भर रोटी की तिजारत, कुछ तो वतन के वास्ते, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए, कुछ तो वतन के वास्ते जज्बा जगाइए, आया नया दौर नया मन बनाइए, घायल दिलों के घाव को मरहम लगाइए। और मैंने कहा ना कि रावण से युद्ध करने के लिए राम लक्ष्मण हनुमान भरत जैसे ये भाइयों ने मिलकर के युद्ध को लड़ा और अपने विजय प्राप्त की। आप भी युद्ध में प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एक बात कही है भरत के माध्यम से। भरत आप जानते हैं कितने आदर्शवादी भाई थे, उनको राजगद्दी मिली राम की, फिर भी उन्होंने गद्दी का उपभोग नहीं किया, वो सन्यासी का रूप धारण किए रहे, उन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं हुआ। ये भी जीने के एक तरीका है और रेजिडेंसी का ये भी एक जीवन का आदर्श है। सुनिए भरत के बारे में, आपको अच्छा लगेगा, इस पर आप जरूर समर्थन करेंगे महाराज। कि लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते। आज लोग जो कुर्सी के लिए न जाने क्या क्या वो उपद्रव करते हैं। लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाए। लड़ते रहे जो उम्र भर कुर्सी के वास्ते, उनको भी भरत की तरह जीना सिखाइए, आया नया दौर नया बन बनाइए। और मीरा को भी देखिए, मीरा कृष्ण की भक्त थी, लेकिन उन्होंने प्रेम करने का आदर्श दिया। मीरा ने पारिवारिक तमाम उलझनों को मुक्त होकर के सिर्फ कृष्ण से प्रेम किया और उनकी मुक्ति हुई, उनको जीवन का जो है आदर्श मिल गया, लक्ष्य मिल गया, मुक्ति मिल गई। वही बात मैं कहना चाहता हूँ कि नफरत का जहर भी, उनको जहर भी पिलाया गया था मीरा को। आप जानते हैं ये स्टोरी, आप जानते होंगे कि उनको जो घर वालों ने जहर दे करके मारने की कोशिश। उसी पंक्तियों में कहना चाहता हूँ कि नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए। नफरत का जहर भी न जिसे मार सका है, मीरा की तरह प्यार को जीना सिखाइए, आया है नया दौर नया बन बनाइए, और घायल दिलों के घाव को मरहम लगाइए। मित्रों, आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आप सच्चे मन से भगवान को चाहेंगे तो भगवान मिलते हैं, मेरा विश्वास है। मैं तो ये मानता हूँ भगवान आते हैं,
आपकी पुकारने पर आपको मिलेंगे यदि आप सच्चे मसीहा करें। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। आपने देखा सबरी जो एक हिलनी थी, लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी कि राम को स्वयं आना पड़ा। ये कहानी भी आपको पता होनी चाहिए। मैं उसी एक बात को कहना चाहता हूँ, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी। मुझे विश्वास है इस पर अगर आप जो है ध्यान देंगे और ये पंक्तियां आप हृदय में रख के जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से खुशी मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, एक समाधान मिलेगा आपको। सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी, सच्ची तड़प हो अगर तो मिलते हैं राम भी। पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए, पहले तो अपने आप को सबरी बनाइए, आया नया दौर नया मन बनाइए। और मैं अजनबी हूँ आज भी अपने ही शहर में। देखिए मेरा दर्द क्या है। मेरा नाम राधे श्याम बंधु है। लोग राधे श्याम बंधु को नाम जानते हैं, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने जीवन का सारा समय दे दिया साहित्य के लिए, लेकिन फिर भी मुझे नहीं जानते हैं कि बंधु जी का योगदान क्या है। इस दर्द को मैंने 2 पंक्तियों में कहा है, आपको मैं देना हो, देखिए आप कितना समझ पाते हैं कि मैं अजनबी हूँ आज भी अपने ही शहर में। ये मैं अजनबी हूँ आज भी अपने ही शहर में। ये दर्द बंधु का कभी दिल से लगाइए, ये दर्द बंधु का कभी दिल से लगाइए, आया नया दौर नया बन बनाइए। और इसकी अंतिम पंक्तियों में आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए। देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए, देने बधाई बंधु हम महफिल में। मैं कपिल गुप्ता को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप श्रोताओं को, भाइयों बहनों को हृदय से उनके चरणों में जो प्रणाम अर्पित करता हूँ। देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए, देने बधाई बंधु हम महफिल में आ गए। स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए, स्वागत में जरा जोर से ताली बजाइए, आया नया दौर नया बन बनाइए। घायल दिलों के घाव पर मरहम लगाइए, घायल दिलों के घाव पर। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल गुप्ता और निवेदिता बेरी जी को, सबको जो है बहुत बहुत बधाई। उन्होंने मुझे अवसर दिया कुछ कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चल चल